जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया है। और इसके साथ ही साथियों, यदि हम बात करें अक्टूबर महीने के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाई जाती है। तो ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी को एक बार शॉर्ट रिवीजन में याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हें हम डेली की क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ पे? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कि लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अब बात आ गई यदि लखनऊ की, तो लखनऊ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जिसमें से पहला है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्यों? क्योंकि यह जो कि दुनिया का पहला है और जो भी दुनिया का पहला या फिर भारत का पहला होता है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों, बात करें विश्व में पहला 2025 के बारे में जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो कौन सा देश है? अल्बानिया देश है। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर और सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो चीन देश में शुरू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि यह विश्व में पहला हैं और करंट अफेयर हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में बीएसएनएल के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल के चेयरमैन कौन हैं? तो याद रखिएगा रवि ए रॉबर्ट जार्ड हैं। कौन हैं? रवि ए रॉबर्ट जार्ड हैं। उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की यदि हम बात कर लें तो याद रखिएगा दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने
एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपी के एडवाइज़र बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये चारों करंट अफेयर आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको एक बार आप लोग जरूर जो कि याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि साथियों अभी भविष्य में होने वाला है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोहा, कतर में। कहाँ पे? दोहा, कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई है। उसके अतिरिक्त साथियों महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 की बात करें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों। तो बात करें महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 की, तो उसमें पहला याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान रहा है 85वां स्थान रहा है, और सबसे अधिक एग्जाम में यही पूछाता है। दूसरे नंबर पूछाता है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? 102वां स्थान रहा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 की बात करें, उसमें भारत का स्थान 118वां रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की बात करें, तो उसमें भारत का स्थान जो कि 151वां रहा है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछाता है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें, तो उसमें 10वें स्थान पे भारत रहा है। साथियों महत्वपूर्ण सूचकांक की यदि हम बात करें, तो इन्हीं 5 से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं। तो यदि आप इसको नोट कर लेते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? बात करें साथियों तिहार उत्सव की, तो याद रखिएगा यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में मनाया जा रहा है। कौन सा उत्सव? तिहार उत्सव। कितने दिन के लिए? 5 दिवसीय है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात आ गई है नेपाल की, तो ये 2 पॉइंट और याद रखिएगा कि नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। तो यह दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो वो कौन सा है? गोवा हो जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होता है? गोवा हो जाता है। और गोवा की यदि हम बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी याद रखिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछली कक्षा में इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोवा की फेनी है जो कि काजू से बनाई जाती है, उसे जीआई टैग मिला है। तो यह तीनों करंट अफेयर गोवा से रिलेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बात करें यदि हिमाचल प्रदेश की, तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को
पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित मरकंडा नदी किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील की। हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और ब्राज़ील देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। यदि ब्राज़ील की बात आई है तो ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा कि ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल हो जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। तो यह ब्राज़ील से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, ये रहे 23 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।